जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है। और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के, तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अब आइए देखते और समझते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए
शुक्र ग्रह जब आपकी राशि से चौथे घर में आकर उच्च के बनेंगे तो क्या फल देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र चौथे घर में क्या होता है, दिग्बली। दिग्बली दिशा बली। दिशा बली का मतलब है ऐसा प्लेनेट कुछ सही गाइडेंस देने में सक्षम होता है। वो चौथे घर का गाइडेंस है, कब मैं गाड़ी खरीदूं, कब मुझे प्लॉट लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी लूं, किस तरीके का प्लॉट लूं, किस तरीके की प्रॉपर्टी लूं, क्योंकि चौथा घर है इसी चीज़ का, तो वो दिशा भी उसी चीज़ की देगा। शुक्र वहाँ उच्च का है, तो शुक्र क्या है, संसाधनों का कारक, वाहन का कारक, संसाधनों में वृद्धि का योग, वाहन सुख बढ़ाने का योग, समृद्धि का योग, जीवन में सुख साधनों को आगे बढ़ाने का योग कहाँ से आता है, शुक्र ग्रह से आता है। कि शुक्र ग्रह क्या है, उच्च के हुए हैं, इसलिए वो चौथे घर के पूरे रिजल्ट देंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें शुक्र ग्रह से आती है कि शुक्र चौथे घर में दिग्बली हुआ है, इसलिए शुक्र उच्च का होकर मालव्य योग बनाता है। और जब शुक्र केंद्र में उच्च का होकर मालव्य योग बनाए तो इसको क्या कहते हैं कि भाई शुक्र के कारकत्व में वृद्धि। मालव्य योग का मतलब यही है कि कारकत्व में वृद्धि है। अब चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन जनता का भाव है, तो ये चीज़ों में सहयोग मिलता है। अब क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं कि लाभ का मालिक केंद्र में उच्च का हुआ, यानी इस दौरान लाभ के अवसर बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको धन की मिलती है। क्योंकि छठे घर का मालिक भी उच्च का हुआ है, इसलिए इस दौरान शत्रुओं से भी बचना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। किसी चीज़ को खरीदने के लिए ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई बड़ा बर्डन या लोन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सक्षम है, संभाल सकते हैं तो ही उसमें एंट्री करें, अदरवाइज ना करें। अब शुक्र की राशि है तुला। तुला के मालिक शुक्र उच्च के हो गए गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। पंचम भाव से कहाँ देखते हैं, तुला को, यानी गुरु ने शुक्र के साथ संबंध बनाया क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है। गुरु वापस इसको देख रहे हैं, इसको कहते हैं गुरु शुक्र का इंटरनली कनेक्शन, के शुक्र गुरु की राशि में उच्च हो गए और गुरु ने शुक्र की राशि को देख लिया। इसका मतलब है 11वां घर और बली हो गया, और जब 11वां घर और बली हो गया इसका मतलब साधन बन गए, धन की स्थितियां बन गई, सोर्स ऑफ इनकम पॉजिटिव हुआ, सुख साधनों में वृद्धि हुई। यानी शुक्र जहाँ का मालिक है, जहाँ बैठा है और जहाँ संबंध बनाता है, उन सभी स्थितियों को लेकर ये बहुत ही सकारात्मक स्थिति है कि जब उच्च का शुक्र बनाएगा मालव्य राजयोग तो क्या देगा। साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन में जितने भी कारकत्व आपको बताए हैं उनसे संबंधित आपका कोई काम है तो वो भी वृद्धि करेगा और जीवन में तरक्की होगी। यानी कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, शुभ है शुक्र का ये उच्च का होना। जय श्री राम।